फ्रेंड्स, देखिए हमने कल आपको जो स्टॉक बताया था इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, उसके बारे में आज हम एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि आपने कल कैसे जो हमने स्टॉक बताया था आज उसमें आपने कैसे ट्रेड किया होगा। ठीक ना। तो ध्यान समझिए कि हमारे बताए हुए स्टॉक, हम जो भी बताते हैं स्टॉक आपको इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, उसमें कुछ खास रीज़न, कुछ हिडन पॉइंट्स होते हैं प्राइस के कि उसको कैसे आपको ट्रेड करना है। ठीक ना। देखिए सबसे पहला स्टॉक हमने आपको बताया था ये ग्रासिम इंडस्ट्रीज का जो ये स्टॉक है। ठीक ना। तो हमने डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके ये बताया था आपको कि ध्यान समझिएगा, हमने ये बताया था आपको कि देखिए प्राइस नीचे यहाँ से आया, लेकिन जब ये प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है तो आप इन सभी कैंडलों का आप यहाँ पे एक हाई मार्क कर लीजिए। ठीक ना। तो हमने यही लेवल बताया था आपको कि जैसे ये स्टॉक 2220 के ऊपर निकलता है ना, तो आपको एक अच्छी मूवमेंट इसमें यहाँ से मिल सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो जब भी ये स्टॉक यहाँ पे रजिस्टेंस बना रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अच्छा मतलब एक रेजिस्टेंस हो गया और इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट आपको यहाँ से मिल सकती है। ठीक ना। तो आइए देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। कल की वीडियो आप जरूर देखिएगा जिसमें हमने बताया था आपको इसमें ट्रेड करने के लिए। ठीक ना। तो देखिए अभी बताते हैं आपको हम कि आपने कहाँ इसमें ट्रेड किया हुआ। ठीक ना। देखिए अगर आप सुबह से इस स्टॉक को देखे होंगे तो देखिए इस फर्स्ट कैंडल को पहले ध्यान से देखिए। ये जो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपनिंग कैंडल हुई 9:15 की। ठीक ना। लेकिन ये कैंडल देखिए, इस कैंडल का अगर आप यहाँ पे हाई देखेंगे, इस कैंडल का हाई कितना है 2211 रुपये, और हमने बताया था आपको बाइंग करने के लिए 2213 रुपये के ऊपर। ठीक ना। फिर देखिए प्राइस इसी के बीच में यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से मूवमेंट कर रहा था, ऊपर गया। फिर से देखिए इस कैंडल, ग्रीन वाले कैंडल का आप यहाँ पे हाई देखेंगे तो इस कैंडल का हाई कितना है 2213 रुपये। ठीक ना। लेकिन इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर पाया और फिर से देखिए प्राइस नीचे रिवर्स होकर यहाँ पे फिर से आ गया। ठीक। फिर आप देखिए इस ग्रीन वाले कैंडल का हाई देखेंगे तो 2212 रुपये के आसपास इसका भी हाई है। फिर देखिए यहाँ तक गया, लेकिन सेलर ने फिर से ट्राई किया और प्राइस फिर से थोड़ा सा यहाँ से नीचे करेक्ट हो गया। ठीक ना। तो अब देखिए आपको ट्रेड कहाँ पे मिला हुआ है। देखिए यहाँ पे जब ये प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट किया और ये 1:20 पे देख रहे हैं यहाँ पे ये कैंडल, इस कैंडल ने यहाँ से ब्रेकआउट किया। तो जैसे इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, अगर आपने इसमें ट्रेड किया होगा तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पे। ये देख रहे हैं ये वाला स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखेंगे। जो ही बताते हैं आपको इंट्राडे में कि 5 मिनट की कैंडल का स्विंग लो। तो देखिए जैसे प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट किया तो ये देख रहे हैं ये वाला स्विंग लो आपका ये आपका ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक ना। 2207 रुपये का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया तो आपका स्टॉप लॉस कितने का हो, यहाँ पे लगभग 8 रुपये का आपका स्टॉप लॉस हुआ। और ये स्टॉक देखेंगे तो कितना दिया, लगभग हाई लगा करके आया ये 18 रुपये का। मतलब 1:2 से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रॉफिट इस स्टॉक में यहाँ से हुआ होगा, अगर आपने ट्रेड किया होगा और वेट किया होगा ब्रेकआउट का। ये नहीं कि यहाँ जाए तो अब निकल जाएगा, अब निकल जाएगा, उससे नहीं। प्राइस ने कहाँ पे रिएक्ट किया, कैसे ब्रेकआउट किया, तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किया होगा तो आपको यहाँ से 1:2 का प्रॉफिट आपको इस स्टॉक में अच्छे से मिल गया होगा। ठीक ना। देखिए ध्यान से प्राइस कितनी बार यहाँ से ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये जो लेवल हमने बताया था इसी लेवल के पास रिवर्स होकर के नीचे आ जा रहा था। ठीक। लेकिन जैसे इस लेवल को इसने निकाला, यहाँ से एक फास्ट मूवमेंट आपको यहाँ से देखने को मिला। ठीक ना। इसी तरह हमने एक स्टॉक बताया था आपको, और बताया था टाइटन का स्टॉक बताया था आपको हमने ट्रेड करने के लिए। ठीक ना। देखिए टाइटन का स्टॉक देखिए। ठीक ना। तो हम आएंगे पहले डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमने आपको एनालिसिस करके डेली टाइम फ्रेम पे ही देखिए बताया था कल। ध्यान से समझिएगा, हमने ये बताया था आपको कि देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर तो गया, नीचे भी आया, लेकिन अब ये प्राइस यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से ये रेजिस्टेंस बना रहा था। क्यों? क्योंकि ये 2 कैंडलों का आप यहाँ पे हाई देखेंगे, फिर ये 3 कैंडल देखेंगे, तो इसी के पास इसने क्लोज किया और यहाँ पे एक रिवर्स, यहाँ पे रिवर्स होकर नीचे ही क्लोज कर दे रहा था प्राइस यहाँ से। तो हमने बताया था कि जैसे ये स्टॉक 3656 के ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो आप इस स्टॉक इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं। ठीक ना। तो जब हम आएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ध्यान से समझिए बातों को, प्राइस को ध्यान से समझिए। देखिए हमने ये बताया था एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो आप इसे इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं। ठीक ना। तो देखिए प्राइस यहाँ से ध्यान समझिएगा, ये देखिए ओपनिंग कैंडल है, ये वाली कैंडल ओपनिंग कैंडल है। ठीक ना। तो जब ये कैंडल तो यहाँ पे क्लोज की है, ध्यान से बातों को समझिएगा, तो मान लीजिए कि ये कैंडल हम मेजर करेंगे यहाँ से क्लोजिंग की, तो लगभग ये 0.90% यानी 1% के आसपास की कैंडल बनी है। तो हमने हमेशा आपको ये बताया है कि देखिए जब भी जो भी कैंडल ब्रेकआउट करे वो 1% की हो या 0.80% की हो,
ये सब कैंडल का ब्रेकआउट फेल हो जाता है। तो आप हमेशा उसी कैंडल में ट्रेड कीजिए, उसी ब्रेकआउट कैंडल में जो छोटी कैंडल ब्रेकआउट करे, ठीक ना। तो आपने यहाँ पे अगर ट्रेड किया होगा तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ये वाला जो स्विंग देख रहे हैं, ये वाला स्विंग आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो ये एक लॉजिकल यहाँ पे ट्रेड नहीं हुआ, कैंडल ने भले क्लोजिंग की लेकिन लॉजिकल ट्रेड आपका यहाँ पे नहीं बना, ठीक ना, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा हो जाए, ठीक ना। तो अगर आपने एक पुल बैक का वेट किया होगा, देखिए जैसे यहाँ पे प्राइस गया नीचे आया, ठीक ना, नीचे आने के बाद अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किया होगा, जैसे फिर से इसने ये इस ग्रीन वाले कैंडल पे नहीं, जो ये वाली कैंडल क्लोज कर रही है यहाँ पे इस कैंडल पे, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ, ठीक ना। तो अब देखिए जब ध्यान से प्राइस को ध्यान से देखेंगे समझेंगे, तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किया तो आपका स्टॉप लॉस कितना हुआ, लगभग 26 रुपये का। आपको मिला कितना, लगभग 66 रुपये का ये हाई, मतलब आपको टारगेट यहाँ पे मिला होगा, ठीक ना। 1:3 के आसपास आपने इसमें भी प्रॉफिट बुक किया होगा अगर आपने इसमें ट्रेड किया होगा। तो केवल प्राइस के बिहेवियर को समझिए। देखिए अब अगर प्राइस आपने यहाँ से होल्ड किया, अब देख रहे हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से फिर से मार्केट क्या हो गया, यहाँ से साइडवेज हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक ना। जैसे मार्केट ने साइडवेज हुआ, जैसे फिर से ब्रेकआउट किया, तो फिर से एक अच्छी मूवमेंट आपको इस स्टॉक में यहाँ से देखने को मिल गई, ठीक। कल की वीडियो आप जरूर देखिएगा, कल हमने ये सारे स्टॉक आपको इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए बताया था, ठीक ना, एनालिसिस करके, ठीक। अब देखिए एक स्टॉक और बताया था हमने आपको, NMDC का स्टॉक बताया था आपको। NMDC का जो स्टॉक है, तो हमने बताया था आपको कि इस स्टॉक में आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं। तो चलिए रुकिए एक मिनट, हाँ NMDC का स्टॉक हम बताया था हमने, देखिए एनालिसिस करके बताया था कल आपको हमने कि इस स्टॉक में आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है। सबसे पहले आएंगे हम डेली टाइम फ्रेम पे, कि हमने आपको कहाँ बताया था इंट्राडे में बाइंग करने के लिए। देखिए ध्यान समझिए, हमने बताया था आपको प्राइस के बिहेवियर को ध्यान से समझिए। पहले देखिए प्राइस यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, ठीक ना। लेकिन एक बात कॉमन ये है यहाँ पे कि जब प्राइस यहाँ से नीचे आया तो ये देख रहे हैं ये वाली जगह यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना रहा था, आपको भी अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये प्राइस यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दिनों से इसके पास जा रहा है, लेकिन रिवर्स नीचे की ओर क्लोजिंग कर दे रहा है, ठीक ना। तो हमने बताया था अगर इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो आपको इसमें इंट्राडे के लिए एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, लेकिन आपको इसमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला। क्यों? क्योंकि देखिए ये कैंडल ओपनिंग ही नीचे की और हमारे लेवल को ब्रेकआउट ही नहीं किया, तो इसमें हमारा कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं बना, ठीक। तो इसलिए हम इसे इग्नोर कर दिए, ठीक। एक स्टॉक बताया था और हमने आपको नेस्को का, ठीक है, देखिए इसका भी बताए थे आपको हम। देखिए नेस्को का बताया था हमने आपको कि आपको इसे इंट्राडे में ट्रेड करना है। कैसे ट्रेड करना है देखिए बताया था हमने, इसलिए आपको कि ध्यान समझिएगा बातों को। यहाँ से देखेंगे प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन अब ये जो प्राइस यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है, सभी कैंडलों का आप यहाँ पे हाई देखिए, देख रहे हैं हाई यहाँ पे। तो हमने इसीलिए आपको बताया था कि जैसे इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो हम इसे इंट्राडे में क्या करेंगे, हम बाइंग करेंगे, ठीक ना। तो जब आएंगे 5 मिनट चार्ट पे आइए, ठीक, देखिए 5 मिनट चार्ट पे जब आप आके देखेंगे यहाँ पे, तो आप समझिए चार्ट के बिहेवियर को समझिए। पहले देखिए ये कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई, सबसे पहले ये बात समझिए। हमने बताया था 819 रुपये के ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है तो हमें इंट्राडे में से स्टॉक को हम बाइंग करेंगे, ठीक ना। लेकिन ये देखिए इस कैंडल ने क्लोजिंग कहाँ पे की, इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए, ठीक ना। अच्छा फिर देखेंगे तो ये प्राइस जा कहाँ से रहा है, पहले आप ये समझिए। आप इस छोटी सी रेड वाले कैंडल को निकाल देंगे तो आप ये देखेंगे तो ये स्टॉक लगातार लगभग 1.5% ऊपर की जाकर के क्लोजिंग कर रहा है। तो हम इस क्लोजिंग को इग्नोर करेंगे और इस ट्रेड को हम यहाँ पे इग्नोर इसलिए करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए लॉजिकल ब्रेकआउट नहीं था, इसलिए हमने इस ट्रेड को भी यहाँ से इग्नोर किया, ठीक ना। इसमें भी कोई अच्छा ट्रेड यहाँ पे नहीं बना, ठीक ना। अब देखिए हमने एक स्टॉक और बताया था आपको यहाँ पे, उस स्टॉक का नाम है PNB, मतलब पंजाब नेशनल बैंक का। 1 मिनट, हमने बताया था आपको PNB का स्टॉक कि पंजाब नेशनल बैंक में आपको कल इंट्राडे ट्रेड करना है। आएंगे हम कहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले बातों को क्लियर समझिए, ट्रेड करने की जल्दी नहीं चाहिए, प्राइस के बिहेवियर को आपको पहले समझना चाहिए। देखिए हमने ये बताया था कि ये प्राइस मान लीजिए कि ये वाला लेवल देख रहे हैं, ये वाला लेवल, ये लेवल निकालता है 121, नहीं सॉरी 1 मिनट, ये नहीं, ये लेवल बताया था हमने आपको। ये वाला जो हाई देख रहे हैं 122.30 का
लेवल है, ठीक ना। हमने ये बताया था कि प्राइस अगर इस लेवल को निकालते, देख रहे हैं, क्योंकि ये प्राइस देखिए ध्यान से फॉल यहाँ तक किया, फॉल करने के बाद ये देखिए सभी कैंडलों की क्लोजिंग देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे। हमने इसलिए बताया था कि 122.30 के ऊपर एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है तो आप इसे इंट्राडे में बाइंग करेंगे, ठीक ना। देखिए ध्यान से बातों को समझिएगा पहले आप, ये देखिए देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस यहाँ से गया, रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार कैंडल बनी, लेकिन प्राइस फिर से इसी के पास मतलब ट्रेड कर रहा था, ठीक ना। लेकिन ये कैंडल देखेंगे हम, ये वाली ग्रीन वाली कैंडल, इसने प्राइस की क्लोजिंग की, ठीक ना। तो अगर आपने इसमें ट्रेड किया होगा, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होता है पहले ये समझिए। टारगेट बाद में हम पहले स्टॉप लॉस सोचेंगे। हमने यहाँ पे क्लोज किया तो हमने बताया था 5 मिनट कैंडल का स्विंग लो, तो इस स्विंग लो क्या होगा, इसका ये होगा 121.80 का इसका स्विंग लो हो गया, ठीक ना। तो हम देखेंगे तो लगभग हमने यहाँ पे एंट्री लिया, तो स्टॉप लॉस कितना बना हमारा, लगभग 7.75 मतलब 75 पैसा का स्टॉप लॉस बना। टारगेट कितना मिला हमारा, लगभग देखेंगे तो 1:1 के पास हमारा इसमें टारगेट मिला, लगभग 1:1। तो आपने इसमें बुक किया होगा, यानी मतलब प्रॉफिट में ही आपने इस ट्रेड को भी क्लोज ही किया होगा, ठीक ना, क्योंकि प्राइस यहीं पे साइडेज हुआ और लगभग आपने 1:1 या थोड़ा इससे कम आपने इसमें प्रॉफिट बुक किया होगा, ठीक ना। तो देखिए ये थे हमारा इंट्राडे के कुछ स्टॉक, जो हम आपको इंट्राडे के लिए फ्रेंड्स जो स्टॉक बताते हैं वो खुद हम भी ट्रेड करते हैं और लॉजिक और प्राइस बिहेवियर को समझ के बनाते हैं, ठीक ना। तो कल हम फिर से बताएंगे आपको कि मंडे के दिन आपको इंट्राडे में कौन कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, और फिर मंडे को ये बताएंगे जो हमने स्टॉक बताया उसमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस आपको कहाँ पे हुआ होगा, ठीक ना। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।